हेलो एवरीवन, जय हिंद। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सभी? आई होप यू आर ऑल गुड। आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम अगेन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इसी सीरीज़ में बात करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका बर्थडे, जिनका जन्मदिन हम उन्होंने टीचर्स के लिए दे दिया है। मतलब अपना जो बर्थडे है, उनका जो जन्मदिन मनाया जाता है 5 सितंबर को, वो समर्पित किया है टीचर्स के लिए। तो टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये इनकी एक बात थी। और आज हम इनकी जानेंगे 3 ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ से, जिससे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आगे अपनी ग्रोथ में ला सकते हैं, अपनी लाइफ में अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। तो पहली, अगर इनकी लाइफ लर्निंग की हम बात करें तो पहली है रिस्पेक्ट फॉर ऑल कल्चर। Radhakrishnan believed in the importance of respecting and understanding different culture. It means कि वो, उनके पास नॉलेज था तो वो कल्चर, डिफरेंट कल्चर को भी समझते थे। और दोनों, उनके पास वेस्टर्न कल्चर का भी एक पर्सपेक्टिव था और ईस्टर्न कल्चर का भी एक पर्सपेक्टिव था। ईस्टर्न और वेस्टर्न का मतलब ये है कि ईस्टर्न यानी कि इंडियन कल्चर, और वेस्टर्न कल्चर मतलब कि जो यूरोप के देश हैं वहाँ का कल्चर। उन्होंने फ़िलॉसफ़ी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ा, तो उनके पास नॉलेज था, इसलिए वो ये चीज़ बोलते थे कि रिस्पेक्ट फॉर ऑल कल्चर्स। जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए उनका एक लेक्चर था, तो उन्होंने वहाँ पर लेक्चर दिया इंडियन फ़िलॉसफ़ी और कल्चर पर। और जब वो भारत लौट के आते हैं या जब भारत में रहते हैं, तो वेस्टर्न कल्चर को बताते हैं उनका कि ऐसा नहीं है जैसी आप लोग सोच रखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर बहुत ही ख़राब है, उसको भी बताते हैं। और वेस्ट में जाके ईस्ट का कल्चर बताते हैं और ईस्ट में जाके वेस्ट का कल्चर बताते हैं। तो ये कहते थे रिस्पेक्ट फॉर ऑल कल्चर, है ना। तो अपनी लाइफ में भी ऐसा मत सोचिए कि ईस्ट कल्चर या वेस्टर्न कल्चर बहुत ही ख़राब है। जो अच्छी चीज़ें हैं उनसे अडॉप्ट करेंगे हम, और जो हमें नहीं लगता है अच्छी हैं उन्हें रहने देते हैं। तो आप ऐसा पर्सपेक्टिव तैयार कीजिए, रिस्पेक्ट सभी कल्चर की कीजिए, वो चाहे ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो। तो ये फर्स्ट लर्निंग है जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज़ दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉरल लीडरशिप। कहते हैं कि लीडरशिप एक बहुत ही बड़ा वर्ड है, लेकिन लीडर्स में भी बहुत तरीके के लीडर्स होते हैं। जैसे कि उनकी क्वालिटीज़ के बेसिस पर, कि एक लीडर वैसे होते हैं जो डिसिप्लिन को बहुत फॉलो करते हैं, वो लीडर होते हैं। दूसरे होते हैं जो ऑनेस्टी उनके अंदर होती है। ये कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनके आधार पर लीडर्स को भी बांटा जाता है ना। लेकिन ये क्या थे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉरल लीडरशिप, कि एथिक्स, मोरालिटी, ऐसे लीडर्स थे। तो राधा कृष्णन वॉज नोन एज फॉर हिज मॉरल इंटीग्रिटी एंड हिज कमिटमेंट टू एथिकल लीडरशिप। इनका कमिटमेंट था एथिकल लीडरशिप में। तो अपनी लाइफ में भी मॉरलिटी लाइए, एथिकल एथिक्स को जानिए, पढ़िए, समझिए, और अपनी लाइफ में भी लीडर बनिए, है ना। एंड थर्ड इज़ दैट वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी। जब इन्होंने इतनी सारी नॉलेज को गेन किया, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडिया के, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पद पर भी काम किया इन्होंने, वाइस चांसलर रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के एक कॉलेज में। और इसके बाद इन्होंने बीएचयू में भी वाइस चांसलर रह चुके। तो इनको बहुत सारा नॉलेज था, वेस्टर्न कल्चर भी जानते थे, ईस्टर्न कल्चर भी जानते थे, इंडियन थॉट्स को भी जानते थे, वेस्टर्न थॉट्स को भी जानते थे। तो एट द एंड इन्होंने जाना कि ह्यूमैनिटी, ग्लोबलाइजेशन, विश्व बंधुत्व की भावना इनके अंदर आई। ये अपना गुरु मानते थे स्वामी विवेकानंद को, रविन्द्रनाथ टैगोर को काफ़ी मानते थे। ये तो सभी लोग से इनको ये काफ़ी प्रभावित थे, और एट द एंड इन्होंने यही माना कि ह्यूमैनिटी इज़ सुपीरियर, है ना। एट द एंड कुछ नहीं होगा, ह्यूमैनिटी ही रहेगी, है ना। और देश से बहुत प्यार करते थे, बट ग्लोबलाइजेशन, विश्व बंधुत्व की भावना इनके अंदर थी। तो अपने अंदर भी ऐसी, इन जैसी क्वालिटीज़ को अपने अंदर भी लाएं। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।